आपके पुत्र के भीतर यदि भगवत प्रेम जाग गया आपके जीते जी, तो मुझे लगता है आपका पिता बनना अब सफल हुआ। आपने पिता होकर अपने पुत्रों के भीतर भगवत प्रेम नहीं जगाया, आप माँ होकर अपने बच्चों के भीतर भगवान के प्रति प्रेम ना जगा सकी, तो मुझे लगता है आप माँ होने में सफल नहीं रही। यदि पिता होकर आप अपने पुत्रों के भीतर भगवत प्रेम ना जगा सके, भगवत भाव ना जगा सके, भगवत भक्ति ना जगा सके थोड़ी सी ही, तो आपका पिता होना भी बेकार है। फिर तो बच्चे, फिर सुअर के भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके बच्चों में और इन बच्चों में फिर कोई अंतर तो रहा नहीं, फिर तो बच्चे पैदा हो रहे हैं बस। बच्चों का जन्म लेकर के और भगवान के प्रति प्रेम हो जाना, यही उनके लिए कल्याणकारी है और यही माँ बाप के लिए कल्याणकारी है। पुत्रों को जन्म क्यों दिया है आपने? इसीलिए तो कि वो भगवत प्रेम करें, भगवान की प्राप्ति करें, भटके ना मार्ग से, इसीलिए तो आपने जन्म दिया है ना। तो प्रिय भक्तों, आज श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम सोद्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम्ये। हाँ, ये शरीर हमें क्यों मिला है? श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बिठाकर कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बेटा तुम्हें यह मानव का तन क्यों मिला है? जानते हो इस तन के पीछे कारण क्या है? पिता ने बहुत बढ़िया बात कही। पिता ने जब बात कही कि ये जीवन अनमोल है, आज मिला है, कल का भरोसा नहीं है, इसलिए इस तन को पाकर भगवान को प्राप्त कर लेना। ऋषभ देव जी बच्चों से कह रहे हैं, ये जीवन है अनमोल, इस माटी में ना घोल, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन थोड़ा है। श्री ऋषभ देव जी अपने बच्चों को यही समझा रहे हैं, देखो समय कम है, भगवत प्राप्ति करने आए हो सो कर लो। आप भी यदि पिता हैं तो अपने बच्चों को भगवत भक्त बना के जाना। केवल पेट भरना मत सिखाना, केवल पैसे कमाने मत सिखाना, बल्कि भगवान से प्रेम करना भी, भगवत भक्ति भी बच्चों को सिखा देना। क्योंकि पेट भरना ही पर्याप्त नहीं है, पशु पक्षी भी पेट भर रहे हैं। यदि पेट ही भरने हमने जन्म लिया है तो पेट तो सब भर रहे हैं, पर भगवान की भक्ति करके हाँ अमरता को प्राप्त कर लीजिए। पिता की बातें सुनकर 9 बच्चों में इतना प्रभाव पड़ा कि 9 बच्चे योगेश्वर हो गए। योगियों के योगी, परम ब्रह्मचारी, परम शांत, परम जितेंद्रिय बन गए। और सबसे बड़े श्री भरत जी महाराज ने राज सिंहासन संभाला। पर भरत जी का मन भी ज्यादा लगा नहीं, संसार से मन उनका तो पहले ही हट चुका था और पूरा राज सत्ता पाने के बाद उनका मन भगवान में ही लगा रहा। वो संसार में वैसे ही जीवन जीते थे, वो वैसे ही रहते थे जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प खिलता है। सबके बीच में रह के भी सबसे अनासक्त थे श्री भरत जी महाराज। एक दिन भरत जी ने अपनी प्रजा को समझाया, सही दिशा दी, पर यह नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। श्री भरत जी महाराज सबका परित्याग करके, पुत्रों का, पत्नी का, परिवार का, क्यों?
त्याग कर देना कितनी बड़ी बात है। आज के जमाने में हम त्याग ही नहीं कर पाते। कौन करता है अपनी पत्नी का, अपने पुत्रों का, अपने परिवार का त्याग? बूढ़ा हो जाता है, बाल पक जाते हैं, फिर भी संसार के विषयों से मन हटता नहीं। यही तो माया है, प्रबल माया, मम माया दुरत्यया। यही तो माया है, मैं और मोर तोरते माया। यही तो माया है, ईश्वर की प्रबल माया है। सब कोई जान रहा है कि ना पत्नी साथ देगी, ना पुत्र साथ देगा, ना परिवार साथ देगा, ना ये शरीर साथ देगा। सब जान रहे हैं, पर जान कर भी सब उलझे पड़े, सब उलझे। यही माया है जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ती है। जैसे नदी के किनारे पड़ी हुई सीपी में जब धूप पड़ती है, प्रकाश पड़ता है सूर्य का, चांदी की तरह चमकती है। चांदी है नहीं पर चांदी की तरह दिखती है। सड़क में जब आप चलते हैं रास्ते में, तो सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है गर्मियों के दिन में, परंतु वहां पानी होता नहीं है, पर दिखता है पानी। पानी की भ्रांति, पानी जैसे है, पानी है नहीं। उसी तरह संसार में कोई किसी का है नहीं, पर नजर सबको बराबर आ रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। यही माया है। इस माया से जो बच गया वो नानक कबीर बन गया, मीरा और नरसी बन गया, आद्य शंकराचार्य बन गए, स्वामी श्री करपात्री जी बन गए, जिन्हें ये बोध हो गया कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। जीवन भर जिसे हम अपना मानते हैं, अंत में पता चलता है ये तो हमारा था नहीं। जो हमारा था हमने उसे अपना माना ही नहीं। मीरा ने कहा है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल बस वही मेरे हैं, बाकी सब स्वप्न है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, स्वप्नवत है। आंख खोलते ही जैसे स्वप्न टूट जाता है, उसी तरह आंख बंद होगी तो ये संसार का हर सपना टूट जाएगा, सब बेकार है। ये मेरा था, ये मेरा था, प्रेजेंट में है नहीं। भरत जी गंडकी के तट पर चले गए और गंडकी तट पर एक कुटिया बनाकर प्रेम से श्रीमन नारायण 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 का श्री भरत जी ने जाप किया। सबका परित्याग कर दिया। त्याग में सुख है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो एक बार त्याग करके देख लीजिए। एक बार मन को संसार से हटा कर देख लीजिए, आपको अपार सुख की अनुभूति हो जाएगी। भरत जी ने हटाया, गंडकी के तट पर बैठे श्रीमन नारायण 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 का जाप करने लगे। एक दिन वो स्नान करने गए, एक मृगी पानी पीने आई। भरत जी को लगा बहुत बढ़िया है, पानी पी रही है। तभी शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी ने छलांग लगा दी पानी में। वो मृगी गर्भवती थी। जैसे ही छलांग लगाई, उसका गर्भ पानी में गिर गया, बहने लगा। भरत जी को लगा इसे नहीं बचाए मर जाएगा। भरत जी उस मृगी के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। मृगी तो ना बच सकी, पर मृगी का बच्चा बचा। कुटिया पर ले आए, उसे खिलाया पिलाया, आग के पास रख के उसकी सिकाई की। किसी की जान बचाना बुरा तो नहीं था भरत जी के लिए, सबके लिए अच्छी बात है जान बचाना। किसी की भी आप जान बचाएं, किसी की भी आप रक्षा करें, परंतु गलती क्या हो गई? भरत जी महाराज ने उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया, स्नेह कर लिया। जैसे आप लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं आजकल, जैसे आप लोग घर परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, भरत जी ने भी उस मृगी के बच्चे से प्रेम कर लिया। और हाँ, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग मेरा मेरा करते करते बुढ़ापा आ गया। इतने आसक्त हो गए श्री भरत जी महाराज के उस मृगी में, उस मृग में, कि जब उनकी मृत्यु की घड़ी आई तो वो विचार करने लगे, मेरे जाने के बाद इस मृग का क्या होगा। लो, बंधन जंगल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि घर परिवार में ही बंधन हो। भारत जी ने सारा त्याग इसलिए किया था कि बंधन ना हो, पर जंगल में भी मृग के बच्चे से बंधन हो गया। और भरत जी मृग का चिंतन करते करते, मेरे मृग का क्या होगा, मृग का क्या होगा, मृग का चिंतन करते करते प्राणों को त्याग दिया। यमराज ने देखा
यमराज ने देखा, पूरा हिसाब किताब किया, खाता निकाला। क्या करके आए हैं बाबा जी? देखा मृग का चिंतन करके आए हैं। यमराज ने भरत जी को मृग कहा, आप मृग का चिंतन करते आए हैं, जाइए आपको हम मृग बनाकर भेजते हैं। भरत जैसा ज्ञानी, भरत जैसा संत आज जंगल में मृग बन के घूम रहा है। क्यों बन गए? क्योंकि अंते यामति सागति, मरते समय जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी निश्चित होती है। यदि गति सुधारना है तो मति सुधार लीजिएगा। मति श्री पितामह भीष्म ने यही तो कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति जो है तृष्णा रहित हो चुकी है, इच्छाओं से ऊपर उठ चुकी है, इच्छाओं का परित्याग कर चुकी है। हाँ, इति मति रूप कल्पिता, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। मतलब आपकी जो मति है, बुद्धि है, वो इच्छाओं से शून्य हो जाए। भरत में मन लगा, मृग में मन लगा, भरत जी मृग बन के आए। पर ध्यान सब था, चूंकि संत थे, स्मरण कुछ भी भूला नहीं। अब भरत ने मृग का देह त्यागा और तीसरा जन्म पंडित जी के घर में हुआ। संयोग से फिर इनका नाम भरत ही रखा गया। पिता कहते हैं गीता पढ़ लो, पिता कहते हैं रुद्राष्टाध्याय याद कर लो, कर्म कांड कराना, पर भरत जी चुप रहते हैं। तब इनका नाम पड़ा जड़ भरत। मूर्ख कहने, जड़ मीन्स मूर्ख, मूर्ख कह करके लोग संबोधित करने लगे। कुछ नहीं ज्ञान है, इसे अक्कल नहीं है, मूर्ख है। भरत जी बोले कोई बात नहीं, पिछली बार विद्वान बने थे तो मृग बनना पड़ा था, इस बार मूर्ख ही ठीक है। हाँ, इस बार मूर्ख अच्छे हैं। ज्यादा विद्वान होने के भी ज्यादा ही नुकसान है, इसलिए भरत जी मूर्ख बन के चल रहे हैं। कोई प्रत्युत्तर नहीं, जो जैसा कह दिया, गाली दे दिया सो गाली खा लिए, सुन लिया। स्तुति कर दी तो स्तुति, ना स्तुति करने वालों को धन्यवाद देते, ना गालियां देने वालों को कुछ कहते। चुप, साइलेंट, बिल्कुल चुप। वैसे भी ये तन है कितने दिन का? अधिक से अधिक हमें 80 साल की उम्र मिली है, और अधिक तो 100 साल। इससे ज्यादा तो कोई जीना नहीं हो। ज्यादा इससे जी भी गए तो घर वाले प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अब उठा लो, दादी बड़ी बूढ़ी हो गई है, दादा बड़े बूढ़े हो गए। ज्यादा जीना भी दुश्वार है। गांव के लोग कहावत कहते हैं, बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए। बहु जीना मतलब बहुत जिंदा रहना, और बहु जोतना मतलब बहुत ज्यादा धन हो जाए तो भी मुसीबत। बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए। तो अधिक जीना भी बेकार है। भरत जी महाराज चुप रहते हैं। जो तन पाया है, जितनी जिंदगानी पाई है, वो भगवान के चरणों में अर्पण करते जा रहे हैं। कर्म सारा करते हैं, भगवत प्रेम बराबर है, पर बोलते नहीं। चक्कर में न मृगी की तरह दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूक फूक के पीती है। तात्पर्य यह है, भरत जी भोग चुके हैं। मृग में मन लग गया था, गति बिगड़ गई, अब गलती करना नहीं चाहते, चुप हैं, साइलेंट। हम कहते हैं आप भी चुप हो जाइए। एक उम्र जब आ जाए, हम तो कहते हैं 40-50 साल की जब आपकी उम्र हो ना, 50 साल की, 50 साल के आदमी को चुप हो जाना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि आपके घर में झगड़े अधिकांश आपके बोलने से होते हैं। बुढ़ापा और बिगड़ जाता है झगड़ों में। इसलिए 50 साल की उम्र हो जाए उसके बाद चुप हो जाओ, मौन व्रत ले लो। बहुत तो बोल लिया, बहुत तो समझा लिया, जमाने को बोल तो दिया जो बोलना था, बचा क्या है? अब चुप होने का टाइम है। हम भी अपने टाइम पर चुप हो जाएंगे। आप अभी चुप हो जाइए। यदि आप 50 पार कर गए हैं, 50 की एज पार हो गई, चुप रहिए। बोलिए तो केवल भगवान का नाम बोलिए, बोलिए तो भगवान की कथाएं बोलिए, बोलिए तो भगवान के भजन बोलिए, बोलिए तो वहां बोलिए जहां आपको सुनने वाले हों।
कई बार आप वहां बोलते हैं जहां आपकी कोई सुनता ही नहीं। वहां बोलने से क्या फायदा जहां आपको कोई सुने ही ना। अब आप बोलते हैं और आपका अपना परिवार कह दो चुप रहो चुप रहो चुप, वो कह रहा चुप रहो और आप बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। मतलब आपको कोई सुनना चाहे तो नहीं, फिर भी बोले जा रहे हैं। क्यों अपने शब्द खराब कर रहे हैं? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? ये शब्द भगवान की भक्ति के लिए यूज कर लो, भगवान की कथा में यूज कर लो। ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, पावर है, भगवत भक्ति में वेस्ट करो। कहां वेस्ट कर रहे हो व्यर्थ में? कहां लगा रहे हो अपनी एनर्जी, ऊर्जा? कहां? मेरे पास बोलने की शक्ति है। मैं आपकी निंदा करूं तो भी 3 घंटे गुजर जाएंगे। मैं आपकी चर्चा करूं, फिजूल की बातें करूं तो भी 3 घंटे गुजर जाएंगे। पर मैं 3 घंटे बातें करके, बकवास करके नहीं, मैं तो 3 घंटे भगवान की कथा सुना के गुजारता हूं। तो मेरी वाणी, मेरे शब्द पवित्र हो जाते हैं। मेरा मुख का होना, मेरे शब्दों का निकलना सब सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। आप भी कम बोलिए। यदि आपने 50 के बाद मौन व्रत धारण कर लिया, विश्वास दिलाता हूं घर में भगवान की तरफ पूजे जाओगे तुम। बहुत बोलते हो इसलिए लोग दुत्कार देते हैं। साइलेंट होके तो देखो, घर में भगवान की तरफ पूजे जाओगे तुम। तुम्हारा घर घर नहीं रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा। अधिक बोलने से घर में आग लगती है, अधिक बोलने से झगड़े उत्पन्न होते हैं। चुप रहो, कोई प्रत्युत्तर नहीं। कोई अच्छा करे तो कर, बुरा करे तो कर, हमें क्या करना? अपने आप को मरा हुआ मान लो। मर गया मैं, जिंदा हूं तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए जीवित हूं, बस। मां की मरा हूं मैं। कथा में एक बार हमने आपको सुनाया था, एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, गुरु जी। वो कह रहे थे राधे श्याम जपो मुक्ति मिलेगी, राधे श्याम जपो मुक्ति मिलेगी। एक तोते ने कथा सुन ली और तोता भी जपने लगा राधे श्याम। लोगों को लगा बढ़िया तोता, तोते को पकड़ लिया, पिंजरे में डाल दिया। अब तोता बोला बाबा जी की बात झूठी थी। बाबा जी ने कहा था राधे श्याम जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, मुझे तो बंधन मिल गया, पिंजरा मिल गया। अब तोता लगा गालियां देने बाबा जी को, तुमने क्या कर दिया, लो मैं फंस गया। अभी तो आजाद था और पिंजरे में आ गया तुम्हारे राधे श्याम के चक्कर में। तो वो महात्मा जी फिर मिल गए। तोते से कहा क्यों, कैसे हो? तोते ने कहा तुम्हारे चक्कर में फंसा हूं, जल्दी से आजाद कराओ। संत जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपने कहा था राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोलो मुक्ति मिलेगी। कहा मैंने जपा राधे श्याम तो बंधन मिल गया। संत जी ने धीरे से कहा पागल, तूने बात ठीक से सुनी नहीं है। उस बात के पहले मैंने ये भी बोला था कि तुम्हें मरना पड़ेगा। तू एक काम कर, यदि मुक्ति चाहता है, यदि मुक्ति चाहता है तो सुन, यदि मुक्ति चाहता है तो मर जा। तोता बोला कैसे मर जाऊं? संत बोले झूठ मूठ का मर जा, दोनों पांव ऊपर कर ले, सामने वाले को लगेगा मर गया। तोते ने कहा बात ठीक है। अब तोता मर गया, ना पानी पिया ना कुछ खाए, पांव ऊपर करके पड़ा। जिसने पकड़ा था उसको लगा मर गया। जैसे ही उसको लगा मर गया, उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और जैसे ही खोला तोते को बाहर निकाला, तोता उड़ गया। तोता उड़ते हुए बोला बाबा जी सच कहा था, राधे श्याम जपने से बंधन मिल सकता है, पर राधे श्याम के लिए मर जाओगे तो मुक्ति जरूर मिलेगी। मरना पड़ेगा तुम्हें परिवार के लिए। मरने का अर्थ ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि आप मर जाओ, मरने का अर्थ है परिवार के लिए मर जाइए, संसार वालों के लिए मर जाइए। जिंदा रहिए तो केवल गिरधर गोपाल के लिए जिंदा रहिए। हाँ, यही तो मोक्ष है, यही तो मुक्ति है। भरत जी महाराज, भाई उनके पिताजी समाप्त हो गए, भाई भौजाई रोटी देती बासी नमक के साथ खाते, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन ये भी करूंगा कि जीवन में शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपका जीवन ना शिकायतों से भरा पड़ा, शिकायत 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 शिकायत।
किसी को पत्नी से शिकायत है, किसी को पति से शिकायत है, किसी को माँ से शिकायत है, किसी को पुत्र से शिकायत है, किसी को सास से शिकायत है, किसी को बहू से शिकायत है, किसी को माँ से शिकायत है, किसी को बेटी से शिकायत है, किसी को पड़ोसियों से शिकायत है, किसी को अपने शरीर से शिकायत है, किसी को भगवान से शिकायत है। अरे जिंदगी में तुम शिकायत करने पैदा भये हो? शिकायत ही देखना है तो शिकायत पूरी जिंदगी देखोगे समाप्त नहीं होंगी। कौन भला आदमी है आपके जीवन में? शिकायत तो बनी रहेंगी। इन्हीं शिकायतों के बीच में आपको रह करके और भगवत प्राप्ति पान करना है, और शिकायतों में उलझ मत जाना। मैं तो कहता हूं शिकायत भरा जीवन ना हो, बल्कि जिनसे शिकायत है उनको धन्यवाद देना शुरू कर लो कि आपके कारण एक बेटे ने बाप को लात मार के निकाल दिया। जरा समझिएगा, एक बेटे ने पिता को लात मार कर घर से निकाल दिया। उस बाप ने, उस पिता ने रोया नहीं, उस पिता ने शिकायत नहीं की। देखिए नेगेटिविटी एक होता है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। नेगेटिव सोच, नेगेटिविटी, पॉजिटिव सोच। तो आपको क्या सोचना है वो आप देखिए। मैं आपको दोनों सोच आपके सामने रखता हूं, एक नकारात्मक, एक नकारात्मकता, एक सकारात्मकता। नकारात्मकता क्या होती है और सकारात्मकता क्या होती है, दोनों बातें रखता हूं। एक बेटे ने पिता को लात मारा, पिता को घर से निकाल दिया। वो बाप रोया नहीं कि मेरे बेटे ने लात मारा है सबके सामने। वो पिता प्रसन्न था, पिता प्रसन्न थे, और वो पिता प्रसन्न चित्त में घर से निकल गए और चारों धाम की यात्रा में निकल गए। कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी रामेश्वरम, कभी जगन्नाथ जी, कभी द्वारिका। आनंद से रहते। लोग कहते क्यों तुम्हारे बेटे ने लात मार के निकाला है, तुम्हें दुख नहीं है? तो वो बाप हंसता हंसता कहता, मैं तो बेटे से शिकायत नहीं करता, मैं तो बेटे को धन्यवाद देता हूँ कि लात ना मारी होती तो मुझे चारों धाम का दर्शन ना होता, भगवान का दर्शन ना होता। ये सकारात्मकता। और अब इसको नकारात्मकता लीजिए। लो मेरे बेटे ने लात मार दिया, सबसे बताओ, सुनो सुनो, बेटे ने लात मारा, सब देखो, फिर रोने लग जाओ, जमाने से ढिंडोरा पीटो। क्या होगा? आप अपना दुख जमाने से रो देंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? हाँ, कुछ भी नहीं होने वाला। मत रोइए अपना दुख, मत कहिए किसी से अपना दुख। धन्यवाद देना सीखिए, किसी को दोष मत दीजिए। जब राम वनवास आए ना तो निषाद राज ने कैकई को बहुत डांटा। निषाद राज ने कहा, कैकई तूने राम को वनवास भेज दिया, तेरे कारण राम देख घास के बिस्तर में सो रहे हैं। जब निषाद राज ने भगवान के लिए पेड़ की छांव में बिछाया घास का बिछौना, तो राम को, सीता को घास के बिस्तर में सोता देख निषाद की आंखों में आंसू आ गए। जो सीता कमल की पंखुड़ियों में चलती थी, आज वो जंगल में नंगे पांव कांटों में चल रही हैं। निषाद बोला, कैसी निर्दयी माँ है ये, कैकई राम सीता को वनवास भेज दिया। तब वहां लक्ष्मण जी ने कहा है ना निषाद, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, हर प्राणी अपने कर्मों का प्रतिफल भोगता है। राम को ही श्राप मिला था जब वो नारायण थे, नारद जी ने श्राप दिया था, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं तुम्हें भी रोना पड़ेगा। ये सब श्राप के कारण है, इसलिए दोष ना दो किसी को। जीवन में जब दुख मिले तो दोष पति को, पत्नी को, परिवार को, पड़ोसियों को दोष ना देना, बल्कि ये समझना कि तुम्हारे अपने पापों के कारण तुम्हें ये दुख मिला है। कोई पाप तुमसे हुआ होगा किसी जन्म में, जिसकी सजा हमें मिली है, उसे भोग लो। शिकायत करने से क्या होगा? जीवन सब जीते हैं भक्तों, पर जीवन जीने का भी एक अपना ढंग होता, सबका अपना अपना ढंग। कोई रोते रोते जीता है, कोई हंसते हंसते जीता है, कोई जीवन को बोझ बनाकर जीता है तो कोई जीवन को आनंद बनाकर जीता है, सुख बनाकर। वाह मेरी जिंदगी में बहुत सुख है,
सुख है, बहुत सुख है। शिकायत भरा जीवन भार बन जाता है, और शिकायत ना हो तो भार नहीं, हम तो कहते हैं आप उदार बन जाइए, उदार बन जाइए। उदार होना चाहिए, आपके स्वभाव में उदारता होनी चाहिए, भार का कोई भाव ना हो। भरत जी भरत जी की भावजाइयों ने घर से निकाल दिया। देखिए, भरत जी की भाभियों ने घर से निकाल दिया। भरत जैसों को, राम जैसे पुत्रों को कैकेयी जैसी माओ ने घर से निकाल दिया, तो आपको और हमें ये दुनिया घर से निकाल दी तो क्या आश्चर्य की बात। लोगों ने तो सीता माता को घर से निकलवा दिया, राम को कैकेयी मां ने घर से निकाल बाहर किया, भारत जैसे संत को भौजाइयों ने घर से निकाल दिया। तो कभी कोई हमारा हाथ पकड़ के बाहर कर दे तो इसमें रोने जैसी क्या बात है। हाँ, जीवन में हर हाल में आपको पॉजिटिव रहना है, प्रसन्न रहना, हर हाल में प्रसन्न रहो। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म लेते ही उनके पिता ने उन्हें निकाल दिया। निकाला कि नहीं? जेल में पैदा हुए थे भगवान, जन्म लेते ही भगवान ने, वसुदेव जी ने भगवान को निकाल दिया कि नहीं? निकाल दिया साहब, निकाल दिया। इसलिए जीवन में शिकायत ना हो, जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये भाव समझकर ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। प्रसन्न रहिए, हर हाल में खुश रहिए। भरत जी जंगल में पेड़ की छांव में नारायण नारायण का जाप करते। सिंधु सौवीर देश का राजा पालकी पर, उसके पहले एक भद्रकाली के मंदिर में भरत जी की बलि चढ़ाने गए, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर उन दुष्टों का दमन किया और भरत जी की रक्षा की। एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में चढ़ के और जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। तब भरत जी को कहार बना करके रख लिया। भरत जी के कंधे पर पालकी थी, उस पालकी पे एक राजा बैठा था, नाम था रहुगण। ये रहुगण वही था पिछले जन्म का मृग, जिस मृग को भरत जी ले आए थे कुटिया पर, जिसके कारण इनकी दुर्गति हुई। वही मृग आज राजा बन के फिर से कंधे पे आके बैठ गया। पर भरत जी समझ गए कि तब खाई तो खाई, अब खाए तो राम दुहाई, अब ये गोता नहीं खाना। भरत जी चीटी पांव में ना दब जाए, कोई हत्या ना हो जाए, भरत जी ने जोर की छलांग लगाई, राजा रहुगण के पालकी माथे पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये कौन उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया भर्ती हुआ, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद करे जा रहा है, समझाओ। समझाया, भाई ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है। अब की बार राजा रहुगण को ऐसी पालकी टकराई, भरत जी ने जोर की छलांग लगाई कि राजा रहुगण के सिर से रक्त बहने लगा। राजा रहुगण ने पर्दा हटाकर देखा, कौन है भाई, उछल कूद क्यों कर रहा है, क्या कारण है? तब भरत जी को सबने इशारा किया, ये उछल कूद कर रहा है। रहुगण बोला, बड़ा व्यंग वचन बोल रहा, बड़ा दुबला पतला है ना, मेरा भार नहीं उठा सकता। आज भरत जी ने विचार किया कि आज तक तो मैं चुप रहा, पर आज बोलने की आवश्यकता आन पड़ी। जहां आपको बोलने की अत्यधिक आवश्यकता हो वहां तो बोलिए, पर जहां बोलने की जरूरत ना हो वहां कतई मत बोलिए। बोलने के पहले विचार करिए क्या बोलना है। आज भरत जी ने बोलना स्टार्ट किया। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समेस्या दधि वीर भारः। भरत जी ने कहा, राजन, भार नाम की कोई वस्तु है तो केवल शरीर ही भार वस्तु है, शरीर में ही भार है। आप कहते हो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो ये बताओ मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे? मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो मात्र आत्मा हूं। याद रखना भक्तों, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड बिल्कुल अलग है, पर है एक दूसरे के पूरक।
उसी तरह शरीर मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। दोनों अलग अलग होते हुए भी हैं एक दूसरे के पूरक। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर 5 चीजों से निर्मित हुआ है, जबकि आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। मैं अभी शरीर का परिचय दे दूं, फिर आत्मा का परिचय दूंगा। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। आप कहते हैं कि मैं शरीर हूं। यदि आपने शरीर मान लिया अपने आप को, तो एक बात बताओ, जब हम मर जाते हैं, सामान्य भाषा में बोलते हैं मर गया। जब आदमी मरा तो उसका शरीर तो पड़ा था, हाथ भी थे, आंख भी थी, पांव भी थे, सब तो था। क्या नहीं था? क्या चला गया जिसके कारण कह रहे हैं लोग मर गया? बोले आत्मा निकल गई। आत्मा चली गई तो लोगों ने कहा मर गया। लोगों ने कंधे पे रखा, शमशान ले गए, जला के आ गए। आत्मा निकल गई तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। शरीर का अस्तित्व तब तक है जब तक इसके भीतर आत्म तत्व है, आत्मा है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा चले जाने के बाद भी शरीर था। यदि आप शरीर थे तो आप तो तब भी थे जब आत्मा नहीं थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मेरा स्वरूप क्या है? ये तो नाम, मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य लोगों ने रखा है, माँ ने रखा, गुरुजी ने रखा, परिवार ने रखा। अरे आपका भी कुछ नाम है। नाम तो व्यक्ति विशेष की पहचान के लिए केवल नाम लिया जाता है। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पांव नहीं हूं, मैं माथा नहीं हूं, मैं गला नहीं हूं, मैं हृदय नहीं हूं, मैं पेट नहीं हूं, मैं पीठ नहीं हूं। मैं कौन हूं? ये सारी चीजें मेरे शरीर के अंग हैं। हाथ मेरे शरीर का अंग है, पांव मेरे शरीर का अंग है। शरीर में हाथ तो है पर मैं हाथ नहीं हूं। शरीर में पांव तो है पर मैं पांव नहीं हूं। शरीर में पेट तो है पर मैं पेट नहीं हूं। शरीर में पीठ तो है पर मैं पीठ नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, आंख नहीं हूं, गाल नहीं हूं, कान नहीं हूं, गला नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, मैं सिर्फ आत्मा हूं। ये शरीर हमें मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर परमात्मा ने दिया है। ये शरीर मोक्ष का साधन है। ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साधन है जैसे मोबाइल बात करने का एक साधन है, जैसे मोबाइल बात करने का एक साधन है, ऐसे शरीर। अब आपको बात करनी हो तो बिना मोबाइल के, बिना टेलीफोन के बात तो नहीं हो सकती। उसी तरह भगवान की प्राप्ति करना हो तो शरीर एक साधन है। हाँ, शरीर रूपी साधन को हमने पाया, आपने पाया। इस साधन को पाकर उस परमात्मा को ना पाए जिसे पाने के लिए साधन मिला था, तो मुझे लगता है बेकार चला गया कि नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने तन को बेकार व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। श्री भरत जी महाराज आज कह रहे हैं मैं आत्मा हूं और तुम मारोगे किसे? शरीर को मारोगे। शरीर ऑलरेडी मरा पड़ा है। किसे मारने की बात कर रहे हो? राजा रहुगण पानी पानी हो गए। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सर्वम खलविदम ब्रह्म सोहम तत्वमसि। ये सब क्या इशारा कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं कि ईश्वर ही आत्मा है। कैसे? ईश्वर ही आत्मा है। हाँ, कैसे? जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। आपके सामने आईना है, दर्पण है, तो आपका ही प्रतिबिंब आईने में है।
1,00,000 आईनों के सामने आप खड़े हो जाओ, दर्पण के सामने, तो आप 1,00,000 दिखने लग जाएंगे। आप हैं एक, पर 1,00,000 दर्पण होने से आप 1,00,000 दिखने लग जाएंगे। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर वही परमात्मा जब हम सबके भीतर प्रवेश करता है तो परमात्मा का वही स्वरूप जिसे हम दर्पण में देखते हैं अपने स्वरूप को, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं, परमात्मा का प्रतिबिंब ही तो आत्मा है। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे परमात्मा का प्रतिबिंब हम सबके भीतर आत्मा के रूप में। आध्यात्म से आत्मा कहता है, साइंस से एनर्जी पावर कहता है। हाँ, यही पावर, यही एनर्जी, यही आत्मा हम सब के भीतर प्रवेश कर चुकी है, और वो निकल जाए तो हम कुछ नहीं है, अभी गिर जाएंगे। तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब ये प्रश्न ये खड़ा हुआ, महाराज जी मृत्यु किसकी होती है, मरेगा कौन? शरीर ऑलरेडी जड़ है, मरा हुआ है। शरीर की मृत्यु होती ही नहीं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। 5 में समा जाते हैं। अग्नि तत्व अग्नि में समा गया, जल तत्व जल में समा गया, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में समा गया। शरीर 5 से मिलकर बना है, 5 में समा गया। आत्मा परमात्मा के पास से आई है, परमात्मा में जाकर परमात्मा से मिल गई। अब मरा कौन, बचा कौन? एक तीसरा भी सब्जेक्ट हम सबके भीतर। हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर और होता, हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर है जो स्वप्न का भी दृष्टा है। जब आप सपना देखते हैं ना, तो आप अपने घर में कमरे में सोए होते हैं, पर सपने में आप वृंदावन आ गए, सपने में आप हरिद्वार चले गए, आप गंगा नहा रहे, आप तो घर पड़े थे, पर ये गंगा कौन नहा रहा है? एक और शरीर है जो स्वप्न में भटकता है, वो आपका ही स्वरूप है, शरीर है। उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। शास्त्र उसे कौन सा शरीर कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर यहां से स्वर्ग और नरक जाता है। जब शरीर पूरा होता है, आत्मा निकलती है ना, तो आत्मा निकलती है तो आत्मा अकेली नहीं निकलती, हमारे इस शरीर से वो सूक्ष्म शरीर भी निकलता। सूक्ष्म शरीर निकला, आत्मा निकली, आत्मा इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, और फिर वही सूक्ष्म शरीर भगवान के पास जाता है। भगवान हमारा बड़ा स्वागत करते हैं, आओ बैठो, बढ़िया चेयर पे बिठाते हैं, भगवान खिलाते पिलाते हैं। वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगा रखी है भगवान ने। हमने जो जन्म से लेके मृत्यु तक काम किए हैं, सब भगवान की टीवी में दिखता है। भगवान बाजू में बैठ के पूरी पिक्चर देखते हैं आपकी और हमारी। देखो तुम क्या कर रहे हो, कितना पुण्य कितना पाप, सब दिखता है। भगवान कहते हैं इसलिए भेजा था तुझे, देख क्या कर रहा है तू, कितना पाप कर रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना कपट कर रहा है। आप बड़े लज्जित होते हैं, आप बड़ा दुखी होते हैं। भगवान यमराज को बुलाकर कहते हैं चलो भाई इनका हिसाब किताब करो। फिर हमारा हिसाब होता है, यमराज जी हिसाब करते हैं, तो हिसाब में क्या निकलता है? हमारे 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य। कितना पाप है? 100, कितना 5 किलो पाप है। भगवान ने कहा देख भाई तेरे पाप इतने ज्यादा हैं और पुण्य इतने से, अब मैं क्या करूं? भगवान क्या करेंगे? पाप किया है तो भगवान कहते हैं 5 किलो पाप किया है, जाओ भोगो। तो 5 किलो पाप लेके तुम यहाँ आ जाते हो, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, नाली का कीड़ा बनकर, सुअर बन करके, ये हाथी बन करके, शेर बन करके, बिल्ली बन करके, चूहा बन करके, ये जो जितनी भी योनियां हैं मनुष्य को छोड़कर, ये सब भोग योनियां। यहाँ इंसान अपने किए की सजा भोगता, यही नरक है। कुत्ता कौन बनता है? हमारे पाप ज्यादा हो जाएंगे, भगवान कहेगा जाओ कुत्ता बन के भोगो, बिल्ली बन के भोगो, चूहा बन के भोगो। भोगने के बाद जब हम मर के फिर जाते हैं, 5 किलो पाप खत्म, फिर भगवान कहते हैं अब 100 ग्राम पुण्य बचा। तो 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान फिर तुम्हें मानव का
तन दे देते। जाओ, एक अवसर और दिया तुम्हें, मानव का चोला दे दिया। ये मानव का तन तुम पुण्य के कारण पाए हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मानव का तन पाकर भी तुम मस्ती ही करते रहे, तो भगवान फिर से तुम्हें उन निम्न योनियों में डाल देगा, उन नीच योनियों में डाल देगा, कुत्ता बिल्ली बनाकर भेज देगा, भोगते रहना। इसलिए निवेदन करता हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये जो तन मिला है सदुपयोग कर लो। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्री भरत जी ने कराया है। 28 नरक हैं। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसी नरक में डाला जाता है। 84 लाख योनियां ये नरक ही है। हाँ बताओ, चूहे को क्या सुख है, बंदर को क्या सुख है, पानी बरस रहा है भीगता रहता है। इंसान कितना सुखी है, इंसान से सुखी कौन होगा। नरक भेजते हैं भगवान। जाओ, जैसे धोबी घाट में कपड़ों की धुलाई, ऐसे नरक में हम सब की धुलाई। राजा परीक्षित बोले, प्रभु मैं सब पाप से कैसे बचूंगा। माना कि मुझसे कोई पाप हो गया अनजाने में, अभी तक पता नहीं था, पर पाप तो हो गए ना, अब क्या करूं मैं। तब सुखदेव जी बोले, एक उपाय है। क्या उपाय है। बोले, भगवान का नाम जपो। कितना भी पाप तुमने किया है, भगवान का नाम जपते ही सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। यदि भवसागर से पार होना है तो केवल कृत्य यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति ध्यान करने से, समाधि लगाने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान नाम जपने से मिल जाती है। इसलिए इस कलिकाल में केवल नाम का आश्रय लीजिए। हाँ, श्री भक्तमाल पावन ग्रंथ में एक वाक्य मुझे मिला। श्री हरिदास जी महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्यों। हरिदास जी हमेशा नाम जपते थे, युगल नाम जपते थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री हरिदास जी महाराज राधे कृष्ण जपा करते थे। एक दिन किसी ने कहा, हरिदास जी ये राधे कृष्ण क्या लगा रखा है, क्या जप रहे हो। हरिदास जी ने कहा, इसको जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ये नाम भगवान का पावन करने वाला है। वो आदमी बड़ा दुष्ट था, उसने कहा कि नाम जपने से भी कोई भवसागर पार कर लेगा, यदि ऐसा हो गया तो मैं अपनी नाक कटा दूंगा। उस व्यक्ति ने हरिदास जी से कहा कि यदि भगवान का नाम जपने से यदि मेरा उद्धार हो गया तो मैं नाक कटा दूंगा। उसने कहा, होता ही नहीं है, नाम जपने से कुछ नहीं। मतलब वो भगवान पर विश्वास ना करने वाला था। हरिदास जी से उलझ गया, बोले मैं तो नाक कटा दूंगा अपनी। तब हरिदास जी को भी लगा ये तो मुझे चुनौती दे रहा है। तब हरिदास जी ने भी कह दिया कि यदि तू नाक कटाएगा तो मैं भी आज वचन लेता हूं कि यदि भगवान का नाम लेने वाले का उद्धार ना हो गया तो मैं अपनी नाक कटा दूंगा। हरिदास जी का कहना था कि नाम लेने वाले का उद्धार जरूर होगा, और इनका कहना था कि नाम लेने से कुछ नहीं होगा। भक्तमाल में लिखा है कि 1 महीने के भीतर उस व्यक्ति ने, जिसने कहा था कि नाम लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं अपनी नाक कटा दूंगा कुछ हो जाएगा, तो हरिदास जी महाराज जी के प्रसंग में भक्तमाल में लिखा कि उस व्यक्ति की 1 महीने के भीतर कुष्ठ रोग हो गया उसकी नाक में, और उसकी नाक गल गल के गिर गई, पूरी नाक गिर गई, उसकी रोग हो गया। 1 महीने के भीतर उसकी नाक गल गल के पूरी गिर गई, नाक इस प्रकार कट गई। परमात्मा सब देख रहे हैं, आप भगवान के नाम पर कितना विश्वास रखते हैं। हाँ,
याद रखना, भगवान विश्वास करने योग्य हैं, ईश्वर अविश्वास का सब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ईश्वर विश्वास के योग्य है, अविश्वास प्रकट ना कीजिएगा। आप कभी ये मत कहिएगा कि भगवान का नाम जप रहे हैं क्या होगा। अरे भाई, एक सज्जन बीमार पड़ गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने कहा भजन करता था, एक्सीडेंट क्यों हुआ? तब उन्होंने कहा कि भजन करते थे इसलिए तो बच गए, भजन नहीं करते तो एक्सीडेंट हुआ था, मर नहीं जाते। भगवान का नाम कल्याणकारी है। जीवन के किसी भी समय आपने कभी भी एक बार भी यदि भगवान का नाम जपा है तो वो एक नाम ही आपका कल्याण करने के लिए पर्याप्त है, ओनली एक नाम। इसलिए भगवान पे विश्वास तो रखिए, भगवान पे अविश्वास मत रखिए, अश्रद्धा ना रखिए, श्रद्धा तो रखिए। अजामिल जैसा पापी सुखदेव भगवान ने अजामिल का दृष्टांत दे दिया। अजामिल के बारे में कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। अजामिल जाति के ब्राह्मण थे, एक स्त्री के संग गलत संबंध रख लिया, वैश्या के संग संबंध रख लिया, सदाचार नष्ट हो गया और अजामिल पाप में डूब गए, सारे गलत काम करने लग गए। 10 बच्चे पैदा हुए। सबसे छोटे बच्चे का नाम संतों के आग्रह पर, संतों के कहने से अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम जानते हो क्या रखा? नारायण। जब अजामिल की मृत्यु हुई तो उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, बेटा नारायण नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, जाओ कोई पुकार रहा है, जरा बिठा के ले आओ विमान पर। विमान पर बैठकर अजामिल चल पड़े। यमदूतों ने कहा पार्षदों से, देखो इसने मरते समय बड़ा पाप किया है, बहुत पापी है, इसलिए हम यमदूत हैं, इसे ले जाएंगे नरक। पार्षदों ने कहा भले इसने पाप किया हो, पर मरते समय इसने भगवान का नाम लिया, इसलिए ये भवसागर से पार हो जाएगा। एक नाम से। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा इसके पुत्र का नाम नारायण अभी से है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादिकाल से, इसलिए इसका उद्धार होगा। अरे भाई, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई भाव से जपे, कोई कुभाव से जपे, कोई आलस्य है, आलस्य से जपे, भगवान का नाम कल्याण करेगा। आग में हाथ जानबूझ कर डालो तो जलेगा, धोखे से डाल दो तो जलेगा। जहर जानबूझ कर पियो तो मरोगे, धोखे से पियो तो मरोगे। उसी तरह भगवान का नाम कोई धोखे से जपे तो कल्याण करता है, कोई जानबूझ के जपे तो कल्याण करता है। मेरी तो आप सबसे विनती है कि किसी भी हाल में कभी भी भगवान का नाम मत छोड़िए, हर हाल में काम करते रहिएगा और नाम जपते रहिएगा। आपकी शरणागति बनी रहे। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में बना रहूं और जैसे तमाम भक्तों के हाथ भगवान आपने थामे हैं, हे गोविंद इस दास का हाथ छोड़िएगा मत। कोई साधन जानता नहीं हूं, गुणहीन हूं, कोई गुण नहीं है मुझ में, कोई साधन करना नहीं जानता, हाँ भक्ति करना नहीं जानता, अबोध बालक की तरह हूं, स्वीकार कर लेना। आपका हूं, जैसा भी हूं, जैसा भी हूं गोविंद, बस आपका हूं और आपका होकर ही रहना चाहता हूं, है ना। दुनिया का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया। जीवन में कभी भी गुरुजनों का अपमान ना हो। जितना अधिक सम्मान करेंगे गुरु का, आप उतने करीब पहुंचेंगे भगवान के।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं होती वो ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। विद्या पढ़ने से नहीं, विद्या श्रद्धा से आती है। आपकी श्रद्धा गुरुजनों के प्रति जितनी होगी आप उतने ज्ञानी हो जाएंगे। यदि विद्या पढ़ने से आती तो ध्रुव जी ने तो पढ़ाई नहीं की, मीराबाई ने तो पढ़ाई नहीं की, नरसिंह मेहता ने तो पढ़ाई नहीं की, आद्य शंकराचार्य जी तो 30 साल की उम्र में चले भी गए संसार से। पढ़ाई तो नहीं की पर श्रद्धा थी। मार्कंडेय जी की उम्र क्यों बढ़ी, ज्ञान क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके भीतर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हमारी क्या ताकत कुछ कहने की? आप पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत सारा रट लिया आपने, परंतु एक गधे के ऊपर चंदन लादा गया। गधे के ऊपर क्या लादा गया? चंदन की लकड़ी। गधे से पूछा क्यों? चंदन की खुशबू आ रही है। गधे ने कहा हमें तो केवल भार लग रहा है बस। जैसे रोज का भार था आज भी भार ही लग रहा है। जिसने वेद पुराणों को पढ़ लिया है पर गुरुजनों में श्रद्धा नहीं रखी, भगवान से प्रेम नहीं रखा, वो गधे की तरह वेद पुराणों को ढो रहे हैं, मात्र ढो रहे हैं। जैसे गधा ढोता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि चंदन की लकड़ी है कि बबूल की लकड़ी है, वो तो ढोता है। शास्त्रों को पढ़ लिया, याद कर लिया, ज्ञानी बन गए, पर श्रद्धा नहीं है गुरुजनों के चरणों में। और नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के उद्धव जैसे ज्ञानी को भी भगवान ने भक्ति का रंग चढ़ाने वृंदावन जाके नहीं। यदि ज्ञान ही पर्याप्त था तो उद्धव को क्यों भेजा वृंदावन? इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान भी अधूरा है भक्ति के बिना। और गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, आखिरी में पूरी रामचरितमानस लिख दी, उसके बाद सार लिख रहे हैं, पारी मछे घृत होय बरु, पानी का मंथन करने से शायद घी निकल आए। निकलेगा नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं शायद निकल आए, पानी का मंथन करिए शायद घी निकल आए। देखिए शायद कहाँ लगाया गोस्वामी जी ने, शायद पानी का मंथन करने से घी निकला, निकलेगा नहीं, शायद निकल आए। बालू का मंथन करने से शायद, बालू को पेरने से शायद तेल निकल आए, शायद निकलेगा नहीं, शायद निकल आए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भजन किए बिना, भगवान से प्रेम किए बिना सदगति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित है। शायद पानी से घी निकल आए, शायद बालू से तेल निकल आए, पर भजन के बिना भवसागर पार नहीं जाओगे, ये समझ लो। बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपैल, इसे काट नहीं सकते आप, इस सिद्धांत को काटा नहीं जा सकता। भजन करने के, आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो भगवत प्रेम करना होगा। बिना प्रेम के, भक्ति के कल्याण नहीं। इंद्र ने गुरुजी का अपमान कर दिया। जब आदमी का कद पद बड़ा हो जाता है तो वो लगता है अपमान करने, मैं तो बड़ा हूं, क्या जरूरत है गुरु की। कई लोग अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिए। हमने, एक सज्जन ने हमसे कहा गुरुजी गुरु मंत्र ना लें तो काम चल जाएगा। हमने कहा भाई अब आप खुद गुरु हो तो आपको गुरु की क्या जरूरत है। हाँ, काम चलता तो नहीं है। गुरु बिन हो क्या लिखा जरा समझिएगा। अरे राम ने गुरु बनाए हैं, कृष्ण ने गुरु बनाए हैं। राम के गुरु वशिष्ठ जी, कृष्ण के गुरु श्री गर्गाचार्य जी। जब राम और कृष्ण को गुरु के बिना शांति नहीं मिली तो आपको हमें गुरु के बिना मिल जाएगी।
गुरु बिन होहि कि ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, की सुख लय हरि भगत बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं। कितने अद्भुत चर्चाएं हैं। गुरु तो ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है, आवश्यक साधन जरूरी है। नदी पार करना है तो नाव जरूरी है, गुरु एक नौका है। गुरूर मिटेगा, जिनका गुरूर मिट गया है उन्हें गुरु मिल गए, जिनका गुरूर नहीं मिटा उन्हें अभी गुरु नहीं मिले, वो अभी खोज में ही लगे, गुरु की खोज चल रही। इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया। क्या अपमान किया? गुरु जी आए, बृहस्पति जी और इंद्र खड़े नहीं भय, रोज खड़े होते थे। आज मन में विचार किया क्या जरूरत है, हम तो खुद राजा हैं, खड़े नहीं भय। गुरु जी समझ गए कि चेला अहंकारी हो गया है, गुरु चले गए नाराज होकर। जैसे गुरु गए, इंद्र के इंद्रासन पर दैत्यों ने आक्रमण कर लिया। गुरु की कृपा हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, तुरंत आक्रमण कर दिया। इंद्र मारे मारे फिरने लगे। गुरुजी कहाँ? गुरुजी मिले ही नहीं। फिर बाद में इंद्र ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी देखो हमारे इंद्रासन पर क्या कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा जब गुरु का अपमान करोगे तो कब्जा तो करेगा, अब जाओ। कहाँ जाएं? बोले गुरुजी तो मिल नहीं रहे हैं। अब गुरुजी नाराज होकर अंतर्धान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अभी जब तक गुरुजी नहीं मिल रहे तब तक इमरजेंसी में एक गुरु बनाओ। कौन बनेंगे गुरु? बोले विश्व रूप गुरु बनेंगे। त्वष्टा के पुत्र थे ये। विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप से इंद्र ने नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। तब ये बलवान भये और दैत्यों को पराजित किया। गुरु के बिना शिष्य बलवान नहीं हो सकता। हाँ, कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु मेहरबान नहीं तो चेला काहे का पहलवान। तो गुरु कृपा से ही सब कुछ काम बनते हैं। हाँ, तो आप आवश्यक है गुरु का चरण। गुरु के चरण इंद्र ने पकड़े, नारायण कवच की दीक्षा दी। ओम हरिर्विदध्या मम सर्वेक्षा न्यस्तांघ्रिपद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिगदे सुचापा पाशादधानो मुष्टिगुणो मुष्टिवा जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया वटुवामनुव्या त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुरिष्वटव्याजिमुखा दिशु प्रभुं। पूरा नारायण कवच की सुंदर पद्धति भागवत के 6वें अध्याय 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो इसका नित्य पाठ करता है उस पर कभी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। इंद्र बलवान हो गए। एक दिन इंद्र ने गुरु से यज्ञ कराया। चलिए गुरु जी यज्ञ करते हैं। गुरु विश्वरूप थे, वो विश्व को एक रूप में देखने वाले थे। उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, गुरु जी ने दैत्यों को क्यों आहुति दे दी। सिर काट दिया गुरु जी का। गुरु को सिर काटने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 जगह पर 4 लोगों पर अपनी हत्या दी। पहली हत्या स्त्रियों को, दूसरी वृक्षों को, तीसरी पृथ्वी को, चौथी जल को हत्या बांट दी। इंद्र ने जब गुरु को मारा तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया। यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर ने इंद्र से युद्ध किया। इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर उस दुष्ट का दमन किया जो पिछले जन्म के बड़े भक्त थे। वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? जानते हो क्या स्तुति की उसने? कितनी बढ़िया भावना है।
वृत्तासुर कहते हैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति ना मिले तो कोई बात नहीं, आपके दासों की भक्ति मिल जाए, दासों की कृपा हो जाए तो कल्याण। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भगवान के भक्त लोग हैं उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर सजाया करो। इसी से भक्ति बढ़ेगी, इसी से प्रेम बढ़ेगा। यदि आपको भगवत प्रेम बढ़ाना है ना, तो गुरुजनों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों की रज, ब्रज रज को मस्तक पर लगाओ। और भगवान का दर्शन ना हो, जहां भक्तों ने अपने चरण रखे हैं वहां की मिट्टी को, वहां की धूल को उठाकर अपने मस्तक पर सजाओ। इसी से भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी। हे प्रभु, मुझे आपके भक्तों की भक्ति प्राप्त हो, मेरा मन आपके भक्तों में लगा रहे, आपके भक्तों के चरणों की धूल मस्तक पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हाँ, हम तो निवेदन करेंगे, आप चरणों से प्रीति करिए, सबके चरणों से प्रेम करिए, सारे भक्तों के चरणों की धूल मस्तक पे रखिए, बस कल्याण इसी से होगा। वृत्तासुर ने कहा दासानुदासो ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इंद्रलोक, ना स्वर्गलोक, ना ब्रह्मलोक, ना कुछ। क्या चाहिए? ना कोई सिद्धि चाहिए, गरिमा महिमा लगिमा गरिमा, कोई सिद्धि की कामना नहीं है। मैं बस तड़पता हुआ रहूं। क्या मांगा? जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ से मिलने के लिए तड़पता है, उसी प्रकार प्रभु मैं आपके लिए सदा तड़पता रहूं, ये वरदान मांगा वृत्तासुर ने। हे प्रभु, जैसे चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना लेने जाती है और वो दाना लेकर नहीं आती, तब तक उसके बच्चे उठ उठ करके देखते रहते हैं, माँ कब आएगी, माँ का इंतजार जैसे वो बच्चे करते, उसी प्रकार प्रभु मैं आपका इंतजार करता रहूं, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूं। शुकदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये तो राक्षस था, पर इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा है? इसके मन में अच्छी बातें कहां से आई? तब शुकदेव जी कहते हैं, ये वृत्तासुर इस जन्म के राक्षस हैं, पिछले जन्म के ये बहुत बड़े भगत हैं भगवान। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, इनकी ढेर पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां, पर दुर्भाग्य ये था कि इतनी सारी पत्नियों के होने पर भी इन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक संत जी के चरण इन्होंने पकड़ लिए, अंगिरा ऋषि के, महाराज हमें पुत्र की अभिलाषा है। संतों ने कहा, राजन आपके माथे की रेखाएं कह रही हैं कि आपको 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। राजा तो रोने लगे, महाराज आप संत हैं, आप असंभव को संभव कर देते हैं, आप हमें पुत्र की प्राप्ति जरूर कराएं। ठीक है। संतों ने एक फल दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना, पर याद रखना ये बच्चा होगा पर तुम्हें जितना सुख देगा उतना ही दुख देगा। ठीक है। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति, फल खाई गर्भवती हो गई। समय पूरा हुआ, एक सुंदर से राजकुमार को मां ने जन्म दिया। नगर में लड्डू बांटे गए, राजा के यहाँ बेटा हुआ, बधाई बधाई खूब। एक रानी को बेटा हुआ, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों के कोई संतान नहीं। उन रानियों के अंदर जलन होने लगी, राजा तो हमसे प्रेम करते ही नहीं, हमारी तरफ तो देखते ही नहीं। उन रानियों ने बच्चे को, जब 5 वर्ष का हुआ बालक, तो बच्चे को उन्होंने जहर दे दिया। कई बार लोग दूसरों के सुख से परेशान हो जाते हैं, ये इतना सुखी क्यों है? वो रानियां परेशान हो गईं, इसके बेटा हुआ है, हमारे तो है नहीं, इसको, इसके बेटे को भी मार डालो। जहर देकर उन रानियों ने मार डाला। राजा रानी रोने लगे, बेटा मरा। पूरा जन समुदाय, राजा रो रहे हैं, रानी रो रही है, हे विधाता
मारना था मुझे मार दिया होता, मेरे नन्हे से बालक ने क्या बिगाड़ा था। तू इतना निर्दयी है, इतना निष्ठुर है, मेरे बच्चे को मार दिया। जब आदमी रोता है तो ऐसी ही बातें करता, दुख में। नारद जी आ गए। नारद जी ने रानी को, राजा को समझाया, इतने बड़े ज्ञानी हो, समझदार हो, क्यों रो रहे हो। तब कहा राजा ने, हे नारद जी, आप तो साधु हैं, ज्ञानी हैं, आप मेरे पुत्र की रक्षा करिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए, पुत्र को बचा लीजिए। क्या हो गया, देखिए क्या हो गया। नारद जी ने कहा, ये सृष्टि का नियम है, जो चला गया सो चला गया, अब आने वाला नहीं है। ये सृष्टि में जो गया वो आता नहीं है, इसलिए चिंता ना करो। राजा बोले, ना महाराज, मुझे तो मेरा पुत्र वापस चाहिए। अब भला मरा हुआ बेटा कैसे जीवित कर दें। पर नारद जी थे, जब बहुत समझाने के बाद राजा रानी ने नहीं समझा, तो नारद जी ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया, मरे हुए बालक के ऊपर डाला, बालक जिंदा हो गया, बालक जीवित हुआ। और उस बालक को देखने के लिए, हृदय से लगाने के लिए पिता दौड़ पड़े, बेटा जीवित हो गया, मेरा बेटा। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, कौन है आप, अपना परिचय दें। राजा ने कहा, बेटा मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने जो बात कही है ना, हम सब की आंख खोल देगी वो बात। उस बालक ने, नन्हे से बालक ने कह दिया, पिताजी ये बताओ आप किस जन्म के पिता हो हमारे। कौन हो आप, पिता हो, किस जन्म के पिता हो। मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी बार मैं मर चुका हूं, किस जन्म का रिश्ता रखते हो। किसी जन्म में मैं आपका पिता बना, किसी जन्म में आप मेरे पिता बने, किसी जन्म में मैं इनका पिता बना, किसी जन्म में ये मेरे पिता बने। ये प्रकृति का नियम है, आना और जाना। हाँ, कितने जन्म की बात करूं मैं आपसे, कितने जन्म का रिश्ता रखूं। वो तो पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था तो मुझे आना पड़ा आपके पास। क्या हिसाब बाकी था। उस पुत्र ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, आपने मुझे रोटियां, थोड़ा सा गेहूं का आटा दिया और सूखा गोबर गाय का दे दिया। उस गोबर, उस ओपले पर मैंने देखा नहीं, बहुत सारी चींटियां थी, आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं। उसी आग पर आपके आटे की 5 रोटियां बनी, 5 रोटियां भोग लगाकर खाई, 5 रोटियां खाई थी पिछले जन्म में आपकी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। मैंने उन चींटियों को मारा था, उन्होंने इस जन्म में मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाए थे, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। हमें तो हिसाब चुकाने आना था, चुक गया, अब जा रहे हैं। पिता टुकुर टुकुर देखते रहे। सत्य यही है, आप भी रोते हैं, आपका बेटा चला गया, पति चला गया, पत्नी चली गई, भाई चला गया। जब आपके घर परिवार में कोई मरता है ना, आप भी बहुत पागलों की तरह रोते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि जिस दिन जिसका हिसाब पूरा हो जाएगा उसे जाना पड़ेगा। ये जिंदगी हिसाब किताब की जिंदगी है। जितना आपका और मेरा अभी बाकी है, मैं रह रहा हूं, आप भी रह रहे, पूरा हो जाएगा तो मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। हाँ, कितनी बढ़िया बात गीता में भगवान कृष्ण ने गाई। किस चीज का भय है तुम्हें, तुम तो आत्मा हो, अमर है आत्मा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है, मेरी मर्जी से नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हुआ है सब बढ़िया है। लेके खाली हाथ, लेके खाली हाथ, जो लिया यहीं से लिया,
लोग रोते हैं, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पति चला गया। तेरा पति, तेरी पत्नी, तेरा बेटा? अच्छा, जब पैदा हुए थे तो क्या ये साथ में थे तेरे? अच्छा ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ था तब आपकी पत्नी आपके साथ थी? पति आपके साथ था? बेटा आपके साथ था? नहीं, कुछ नहीं था। सब कहाँ मिले? सब यहीं मिले। पत्नी यहाँ, पुत्र यहाँ, परिवार यहाँ, पैसा यहाँ, पद यहाँ, प्रतिष्ठा यहाँ मिला है। और याद रखना, जब जाओगे तो जो यहाँ मिला है वो यहीं रह जाएगा। यहाँ से आगे खाली हाथ आए थे, यहाँ से आगे वैसे ही जाओ जैसे आए थे। जबरदस्ती आदमी रोता है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा ये। तेरी, तू तो अकेला पैदा हुआ था, ये कब से हो गए तेरे? हाँ, लेके खाली हाथ आए, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं दे दिया। जो मिला नसीब से यहीं पर, और जो दिया यहीं कर दिया। जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का परसों जाने किसका, यह नियम सरकार का। जो तुम्हारा आज है कल, जो तुम्हारा आज है, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, ये कल किसी और के थे। आज आपने जन्म दे दिया। अरे भाई, जब आपने जन्म नहीं दिया था तब भी तो ये कहीं रहे होंगे। मैं जब अपनी माँ के गर्भ में आया तो उसके पहले कहाँ था भाई? कहीं था तब तो आया, होता ही नहीं तो आता कहाँ से? हाँ? आया चला गया। आज इस माँ के गर्भ में आया, कल उस माँ के गर्भ में, परसों उस माँ के। मतलब ये जब जन्म चलते हैं, मिटते नहीं है। ये तो प्रकृति गोल गोल चल रही है। जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का, होगा परसों जाने किसका, यह नियम सरकार का। मग्न हो अपना समझना, मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे, अजन्मा है मर्यात्मा, भय में जीवन खो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, जिसको तुम मृत्यु समझते, है वही जीवन तुम्हारा। है नियम जग का बदलना, क्या पराया क्या तुम्हारा। ये तो नियम है बदलना। है नियम जग का बदलना, क्या पराया क्या तुम्हारा। राह मुक्ति की तो पालो, राह मुक्ति की तो पालो, बोझ क्यों तुम ढो रहे, अजन्मा है अमर, भय में जीवन खो रहे। जीवन भगवान ने दिया है, उन्हीं की कृपा से मिला है। जब चाहे तब वापस मांग ले। चल भाई, अनिरुद्धाचार्य को भेजा है, जाओ सेवा करना, यहाँ रहना। भगवान बोलेगी चल वापस आ जा, तो मुझे जाना पड़ेगा कि नहीं? जाऊंगा। हाँ, कुछ लोग रोते रोते जाते हैं, हम प्रसन्न चित्त से जाएंगे। भगवान हमने यहाँ काम पे लगा रखा है तो यहाँ सेवा कर रही है, बुलाएंगे वहां काम पे लगाएंगे, वहां सेवा करेंगे। आना जाना तो प्रकृति की सच्चाई है। कब तक भागोगे इससे? किसकी मौत नहीं आएगी? मैं तो भाई अपनी तैयारी कर चुका हूं मरने की। आप लोगों ने नहीं, किस लिए परेशान है आप लोग? हमने तो अपनी तेरी ही बरसी सब कर रखी है। आज बुलावा है तो आज चले जाएं, ऐसे कैसे? परेशानी बिल्कुल नहीं है।
यहाँ जीवन में भगवान के चरणों में समर्पण करके जीवन जिए हैं और समर्पण भाव से ही प्राण त्याग करके वहां चले जाएंगे जहां बुलाएंगे। ये उनका है, ये तन मेरा नहीं है, ये उनका दिया हुआ है। जब तक दिए हैं सो दिए हैं, बुलाएंगे चलो वापस चलो। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। हमने तो अपनी मर्जी से यहाँ जिंदगी जी भी नहीं है ना, हमने तो अपनी स्वतंत्रता से जीवन जिया ही नहीं। जो भगवान देते गए, जो भगवान राह बताते गए सो चलते गए। जीवन उन्हीं का था, उन्हीं के लिए था। अपना क्या है? कुछ भी नहीं। मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, इस बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं। जीते जी दान कर लो, जीते जी गौदान कर लो। मरे के बाद बच्चे ऐसी गाय दान करेंगे, बूढ़ी पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। जीते जी आदमी दान नहीं करता, गौदान नहीं करता, जीते जी भोजन नहीं कराता, बाद में तेरे ही में तेरा ब्राह्मण ढूंढता फिरता है। अरे जीते जी खिलाओ ना ब्राह्मणों को, जीते जी खिलाओ ना कन्याओं को, जीते जी खिलाओ ना। यदि सामर्थ्यता है तो दान दो, खिलाओ पिलाओ। जीते जी गौदान करो, जीते जी स्वर्ण दान करो, जीते जी भूमि दान करो। मरने के बाद क्या होगा? ठीक है, गरुड़ पुराण में जो लिखा है ठीक है, मरने के बाद 13 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, 13 जरूरी है, पर 13 ब्राह्मण मरने के बाद खिलाना चाहिए। साहब जीते जी तो जितना अच्छा कर सको कर लो, अपने पूर्वजों को तृप्त कर लो, अपने पितरों को तृप्त कर लो, अपने आप को संतुष्ट कर लो कि चलो भाई हमने जीवन में, हमें कम से कम शांति रहे मरने के पहले कि हाँ हमने मरने के पहले कुछ अच्छा किया है। आप अपने आप से पूछिएगा जब मृत्यु आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि कुछ अच्छा किया है इस तन से, इस जीवन से, इस धन से, तो आप कह सकें कि हाँ मैंने कुछ किया है, मरने के पहले कुछ किया है। हाँ, राम ने धनुष को तोड़ा, किसी ने धनुष से कहा धनुष तुम तो टूट गए। धनुष ने बढ़िया जवाब दिया, क्या बताएं, हम टूट तो गए पर टूटने के पहले राम को सीता से जोड़ करके जा रहे हैं, सीता को राम से जोड़ करके जा रहे हैं। तो आप भी टूट जाना, मैं भी टूट जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, पर मरने के पहले कुछ अच्छा करके जाइए। ऐसा कुछ करके जाइए कि आप लोगों के लिए आदर्श हो जाएं, प्रेरणा स्रोत हो जाएं। इनसे प्रेरणा लो, इनसे सीखो। हाँ, इसलिए तो यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है। वृंदावन में ना जाने कितने साधु, कितने जरूरतमंद प्रसाद पाते हैं, और कितनों की भूख मिटती है, और कितनों के अंदर से दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलता। वही आशीर्वाद हमें और हमारे परिवार को सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। भगवान की पावन कथा। भगवान के परम भक्त थे श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, पर प्रहलाद जी भजन करने छोड़ते नहीं थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान कहाँ? प्रहलाद जी बहुत छोटे थे, हिरण्यकश्यप बहुत दुष्ट प्रकृति के थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए, वहां एक तोता कहने लगा नारायण। हिरण्यकश्यप को लगा कि ये कैसा अपशगुन हो गया। भगवान के नाम को उन्होंने अपशगुन मान लिया, अपशगुन माना। उस अपशगुन को देखकर श्री हिरण्यकश्यप घर आए। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, घर क्यों आ गए, क्या भगवान मिल गए? कह दिया ना, भगवान नहीं मिले, भगवान का नाम लेने वाला एक तोता मिल गया। क्या कहा? नारायण नारायण। आज कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना। अब पत्नी बड़ी प्रसन्न भई, चलो इसी बहाने मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया। अच्छा, पत्नी जो थी कयाधु, ये बड़ी भक्त थी भगवान की, पर पति दुष्ट थे तो छिप छिप के भक्ति किया करते थे।
नारायण नारायण जब पति ने जपा तो पत्नी ने कहा स्वामी जी क्या कहा तोते ने? नारायण। पानी देती क्या कहा तोते ने? नारायण। भोजन कराती बोलती क्या कहा तोते ने? नारायण। उस दिन उस कयाधु के पति ने 108 बार नारायण का नाम जपा, 108 बार। और उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। जब भगवान का चिंतन करते करते आपने दिन में भगवान को याद किया है, आपने 2 घंटे पहले प्याज खाई थी तो 2 घंटे बाद तक प्याज की डकार आती है कि नहीं? प्याज का प्रभाव शरीर में रहता है कि नहीं? लहसुन खाओ तो लहसुन का प्रभाव रहता है 4 घंटे तक। यदि लहसुन और प्याज का प्रभाव सुबह खाओ दोपहर तक डकार उसी की आती है, तो दिन भर भगवान का चिंतन करते करते ही यदि स्त्री पुरुष गर्भाधान की ओर बढ़ जाएं, तो भगवान का चिंतन जो दिन में किया था उसका प्रभाव गर्भाधान में उस गर्भ के बच्चे में दिखेगा, और वो बच्चा उसी संस्कार का होगा जिस संस्कार को आपने दिन में बनाया था। मैंने नाम जपा भगवान का, भगवान का चिंतन किया, भगवान का चिंतन किया, भगवान का नाम लिया, तो ये व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसका प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा। भजन का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आजकल माँ बाप भजन करते नहीं, भगवान की कोई चर्चाएं करते नहीं, केवल भोगी बन करके जीवन जीते हैं। इसलिए आज की संतान भोगी है, योगी नहीं है, भक्त नहीं है। पहले के बच्चे ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज के। पहले के बच्चे आज्ञाकारी हुआ करते थे, भगवत प्रेमी हुआ करते थे। हाँ प्रिय भक्तों, गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष को सावधान रहना चाहिए। भगवान का चिंतन बना रहे, दिन में चिंतन करो। सुबह हम तो कहते हैं आदत होनी चाहिए ना चिंतन की। सुबह पूजा हो आपके घर में, पाठ हो आपके घर में, आरती हो आपके घर में, कीर्तन हो आपके घर में, और फिर इस माहौल को रोज जियो। और फिर इस माहौल के साथ ही जीते जीते फिर बच्चे जन्म लेंगे तो कैसे बच्चे होंगे? इसी माहौल के बच्चे होंगे, बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। कयाधु गर्भवती भई, और कयाधु के गर्भ में जो बालक था ये पूरी दुनिया का कल्याण करने वाला बालक था। इंद्र तो ले गए कि अब तेरे बच्चे को मार डालेंगे, पर नारद जी ने कहा इसके गर्भ में कल्याण करने वाला बालक है। नारद जी अपनी कुटिया पे ले गए और बढ़िया कथा सुनाए। माँ तो भूल गई, पर गर्भ में जो बालक था उसने सारी कथा सुनी। संस्कार जन्म देने के बाद से स्टार्ट नहीं होते। आप जिस दिन गर्भवती होती हैं स्त्रियां, उसी दिन से संस्कार स्टार्ट हो जाते। अभिमन्यु इसके उदाहरण। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना कहां सीखे थे? गर्भ में ही सीखा था इन्होंने, गर्भ में ही सीख गए थे। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति गर्भ में सीख ली थी। इतनी कथाएं सुनी, इतनी कथाएं। आहा। हिरण्यकश्यपु ने एक दिन प्रहलाद से कहा, बेटा ये तुम क्या जपते हो? तब प्रहलाद ने कहा, पिता जी मैं 9 बातें बढ़िया सीख कर आया हूं गुरु जी के घर से। क्या सीख कर आए हो? प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण, कथा सुनना पहली भक्ति। कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति। सेवा करना तीसरी भक्ति है। सेवा जो आप सेवा करते हैं ये सेवा तीसरी भक्ति है। इसलिए हमने तो कहा कि सेवा ही है धर्म हमारा, सेवा ही हमारा धर्म। कथा सुनो पहली भक्ति, कीर्तन करो दूसरी भक्ति, सेवा करो तीसरी भक्ति।
कथा सुनाओ चौथी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना, ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान का स्मरण करना सज्जनता के साथ, ये छठवीं भक्ति है। स्मरण क्या है? स्मरण भगवान का करो। कैसे करें स्मरण? बोले जैसे एक स्त्री काम करती हुई अपने पति का स्मरण करती है। एक लड़की शादी के बाद जब वापस मायके आती है तो मायके में अपने सारे काम करती है घर गृहस्थी के, पर वो काम करते हुए भी अपने पति का चिंतन करती है। पति के संग बिताए हुए हर पल को वो स्मरण करती है, याद करती है और पति का चिंतन करती है अकेले। जैसे एक स्त्री, अनपढ़ महिला ही सही, अनपढ़ स्त्री काम करते समय अपने पति का चिंतन कर लेती है। जैसे एक माँ काम करते समय अपने पुत्र के बारे में सोच लेती है, उसी प्रकार काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहिए। यही तो भगवान की भक्ति है। काम भी ना छूटे और भगवान भी ना छूटे। हाँ, छठवीं भक्ति यही है, छठवीं भक्ति। सातवीं भक्ति क्या है? सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में ईश्वर का दर्शन करना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये सातवीं भक्ति है। जहां देखो, जिसे देखो, कृष्णमय देखो, राममय देखो। और आठवीं भक्ति जानते हो क्या है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जितना दे दे विधाता संतोष रखो। पत्नी जैसी है, गोरी है, काली है, उसमें संतोष। बच्चे जैसे हैं उसमें संतोष। महीने के लाख रुपए कमाओ या 1000 रुपए कमाओ, उसमें संतोष। जैसा पति, अंधा पति है तो संतोष, सुंदर पति है तो संतोष। जीवन में शिकायत ना हो, संतोष रखो। धन्यवाद तो जो दिया बहुत। और नौवीं भक्ति, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे हरस नदी। भगवान पे भरोसा करना नौवीं भक्ति है। भगवान पे विश्वास रखना, समर्पण कर देना, समर्पण। नवम सरल सब सन छल, इतने सरल छलहीन हो जाओ, भगवान पे विश्वास रखो, समर्पण कर दीजिए। समर्पण, समर्पण क्या है? समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण सीखना हो तो स्त्रियों से समर्पण सीख लो। कैसे? जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों में समर्पण करती, पति सुख में रखे, सोने के महलों में रखे पति, तो पत्नी वहां रहती है। और पति घास की झोपड़ी में रखे तो पत्नी वहां रहती है। पत्नी का अपना कोई सुख नहीं, पति के सुख में वो अपना सुख मानती है, पति के दुख में वो अपना दुख मानती है। उसी प्रकार जैसे पत्नी पति के चरणों में समर्पण कर चुकी है, अपना कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, पति का सुख उसका सुख, पति का दुख उसका दुख। उसी प्रकार भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, प्रभु मेरा अपना कोई सुख दुख नहीं है, आप जैसे रखे मैं आपका हूँ। महलों में रखें तो महलों में रह जाऊं, और झोपड़ी में रखो तो मैं झोपड़ी में रह जाऊं। भूखे पेट रखो तो भूखे पेट रहूं, और मालपुआ खिलाओ तो मालपुआ खाऊं। जो आपकी मर्जी सो प्रभु आप कराओ। हाँ, प्रहलाद को नीचे गिरा दिया। मूर्ख बालक, तू क्या कह रहा है? बोल, कहाँ है तेरा भगवान? पिताजी कहाँ नहीं है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशा। आप जिनके बल से बोल रहे हैं वो बल भी भगवान का है, जिनके बल से देख रहे हैं वो बल भी भगवान का है, और जिनके बल से सुन रहे हैं वो बल भी
आप कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे भाई, आपके अंदर जो सुनने की शक्ति है यही तो भगवान है। आपके अंदर जो देखने की शक्ति है यही तो भगवान है। आपके अंदर जो बोलने की ताकत है यही तो भगवान है। इसी शक्ति के रूप में तो परमात्मा है, कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे, अभी देखता हूँ कली तलवार चोप किया, खंबा टूट, नर भगवान खंबा चीर के पड़े। हिरण्यकश्यप ने डर करके भागना चाहा, भगवान ने पकड़ कर बोला कौन है आप? भगवान ने कहा तेरी मृत्यु हूं, मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना दिन है ना रात, संध्या की वेला है, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले ना खून मैंने भैंसन में नहीं बढ़ाई, तुझे मारने के लिए बढ़ाई, अब तो मरेगा। बोले अभी नहीं मरूंगा। तो क्यों नहीं मरेगा? बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले मूर्ख, पंचांग देखा कर, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले अभी नहीं मरूं। क्यों नहीं मरेगा? बोले ना आदमी इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना शैतान से मरूं। भगवान बोले मुझे अच्छे से देख, ना मैं इंसान हूं, ना शैतान हूं, ना जानवर हूं। आधा तो इंसान का शरीर है और बाकी बचा हुआ शेर का है, नर सिंह है, नर और सिंह, नरसिंह हूं। अब तो मरे। ऐसा आदमी कहीं देखा है? ऐसा इंसान कहीं नहीं देखा, अब तो मरेगा। कितने चतुर हैं आप, कितनी भी चतुराई हो आपके भीतर, पर भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से वरदान यही तो मांगा था कि मैं किसी प्रकार अमर हो जाऊं, पर चलन चातुरी मोर, कहां चतुराई चलेगी? वो अखिल ब्रह्मांड नायक जिनने इस खोपड़ी को बनाया है, वो उसकी कितने बुद्धि होगी? क्या है परमात्मा? जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके एक एक रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उस परमात्मा से भला कोई कैसे जीत सकता है? इसलिए भागो मत, मौत आएगी। जो लोग भागते हैं ना, मरे ना मरे ना मरे ना हम मरे ना, क्यों नहीं मरोगे भाई? मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप भागता था, दबोच लिया भगवान ने, जैसे बिल्ली चूहे को दबोचती है, और जो छाती को विदीर्ण किया भगवान ने, हाथों को निकाल कर भगवान ने गले की माला बना के पहन ली। हिरण्यकश्यप को गोविंदाय नमो नमः। बड़ी गर्जना, पृथ्वी थर थर कांप रही, भगवान गर्जन कर रहे हैं, चिंगार शेर की तरह था। अब भगवान की जब चिंगार सुनी, गर्जना सुनी, लक्ष्मी जी दौड़ी आई, भगवान का रूप देख के भागी, देवताएं भागे, सारे लोग भाग गए, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं बचा। भगवान की स्तुति कौन करे, कौन मनाए भगवान के गुस्से को, कौन ठंडा करे? तब प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे प्रभु, आप परम पिता परमात्मा है, प्रसन्न हो जाइए भगवान, आपकी शरणागति में ग्रहण करता हूँ। प्रहलाद को देखकर भगवान पुचकारने लगे, गोद में बिठा के जिह्वा से चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। कहा भगवान ने, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस यही चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया है उसकी अधोगति कैसे होगी? उसकी सदगति हो गई, ये समझ। भगवान प्रहलाद को दर्शन देकर वहां से गए। प्रहलाद पुत्र विरोचन हुए, विरोचन पुत्र राजा बलि हुए। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया और हाथी की रक्षा की। गजेंद्र नाम के हाथी ने बुलाया भगवान को, भगवान ने स्तुति सुनी और आए। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने हाथी की पुकार सुनी। वो गजेंद्र की, हाथी की पुकार सुनता है, जटायु की पुकार सुनते हैं, अजामिल जैसे पापी की सुनते हैं, तो भैया हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? बस विश्वास के साथ पुकारिएगा, आपकी पुकार में विश्वास होना चाहिए बस। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन के लिए 3 अवतार धारण किए, कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी, और समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत पिलाया, देवताओं को राहु पी लिया, भगवान ने सिर काटा, राहु केतु हो गए। एक बार राजा बलि के लिए भगवान ने अवतार धारण किया 52 का। बलि के द्वार पर भिखारी बन करके आए। बलि 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे नर्मदा के पावन तट पर। यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। अभी पुरंदर नाम के राजा देवराज इंद्र बने बैठे। हाँ, अभी
वैवस्वत मनवंतर चल रहा, वैवस्वत मनवंतर। इस मनवंतर के राजा कौन है? इंद्र। कौन है? पुरंदन नाम के राजा प्रेजेंट में इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। और आगामी अभी ब्रह्मा की उम्र 50 वर्ष पूरी हो गई है, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी तब हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, वामन भगवान पहुंचे हैं, राजा बलि से कहा हमें 3 पग भूमि का हाँ, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र। हे राजन, हमें पदानि त्रीणि 3 पग भूमि का दान करो। राजा बलि बोले और मांग लो। ना ना, 3 पग मांगा। शुक्राचार्य जी ने मना किया। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। जो गुरु भगवान से तोड़ने की बात करे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जो माँ भक्त को भगवान से तोड़ने की बात करे ऐसे माँ का त्याग कर देना चाहिए। जो भगवान से तोड़ने का काम करे ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। किसने तोड़ा और किसने छोड़ा? सुनिए, भारत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया, कैकेयी का, क्योंकि उन्होंने राम को दूर किया था। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया क्योंकि उन्होंने भगवान से दूर करना चाहा। विभीषण ने भाई रावण का त्याग कर दिया क्योंकि वो भगवान से दूर करना चाहता था। गोपियों ने पति को दूर कर दिया, अपने से पति का त्याग कर दिया और कृष्ण को पति मान लिया। हाँ भक्तों, भक्त और भगवान के बीच में गुरु आ जाए तो राजा बलि ने गुरु का त्याग किया। अर्थात भक्त और भगवान के बीच में कोई आए, वो कोई क्यों ना हो, उसका त्याग करने से ही फायदा है। भगवान का त्याग नहीं, भगवान को तो उनसे ही सबका कल्याण है। 3 पग भूमि में 3रा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा। वामन भगवान द्वारपाल बन गए। बाद में लक्ष्मी जी नारायण को लेकर गई हैं। एक बार भगवान मछली बनकर आए और सत्यव्रत नाम के राजा को उपदेश दिया और हयग्रीव का उद्धार किया। हाँ, वेदों की रक्षा की। बाद में सत्यव्रत राजा ही वैवस्वत मनु हुए हैं। यही वैवस्वत मनु हुए। इस मनवंतर में जो वैवस्वत मनु हुए, जिन मनु की हम चर्चा सुनते हैं, ये मनु पिछले जन्म में सत्यव्रत नाम के राजा थे। यही सत्यव्रत नाम के वो राजा थे जिन्होंने मत्स्य भगवान का दर्शन किया। समुद्र में नाव में ये बैठे हैं और नाव को भगवान मछली बन करके खेते जा रहे हैं। ये वही सत्यव्रत नाम के राजा मनु बने इस जन्म में, इस मनवंतर, प्रेजेंट वैवस्वत मनवंतर में। इन्हीं के साथ 8 स्कंद पूरे भये। आइए अब रामो विग्रहवान धर्म, राम ही विग्रह है धर्म के। ऐसे परम पुरुषोत्तम राम का पावन चरित्र गाते हैं सूक्ष्म रूप में और नंदोत्सव की ओर चलते हैं। पुरुषोत्तम महीना आने वाला है और पितृपक्ष भी आने वाले हैं। जिन भक्तों को पितृपक्ष में भागवत का अनुष्ठान करवाना है, अकेले 1-2 लोगों को लेकर वृंदावन आना चाहें तो आप वृंदावन लेकर आ सकते हैं। यदि आप भागवत जी अपने पूर्वजों के नाम से कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, और वृंदावन आना चाहें तो 2 लोग 3 लोग आ सकते हैं और प्रेम पूर्वक यहाँ विधिवत पूजा पाठ करके अपने पूर्वजों के निमित्त आप भागवत जैसे महाग्रंथ का अनुष्ठान करवा सकते हैं। भगवान नारायण, ये कथा YouTube पर भी चल रही है। अनिरुद्धाचार्य डालिए YouTube पर, आप YouTube पर भी इस कथा को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मरीचि इन्हीं के वंश में हुए हैं सगर। सगर के पुत्र हुए हैं असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में गंगा जी आई और गंगा जी ने पूर्वजों को तार दिया। आज भी गंगा हम सबका उद्धार कर रही हैं। गंगा इन्हीं के वंश में इनके पूर्वज अम्बरीश
जिन्होंने एकादशी का व्रत पूरा किया। और खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के पुत्र दशरथ। दशरथ जी महाराज का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा था कि रावण के दशरथ जी के कोई संतान ना हो, इसलिए इनकी संतान नहीं थी। दशरथ जी की केवल एक बेटी थी, नाम था शांता, सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुई थी। लक्ष्मण की सगी बहन थी, लक्ष्मण जी की, शांता इनका नाम था। दशरथ जी की बुढ़ापा था, कोई संतान नहीं थी। तब कहीं गुरुदेव ने यज्ञ कराया। गुरु ग्रह गया तुरत महिपा, गुरुदेव ने कहा धर्म धीर हुई है सुत चारी, 4 बेटे होंगे, चिंता ना। यज्ञ कराया। यज्ञ किसने कराया? दशरथ जी के दामाद ने। शांता जिनको ब्याही थी वो श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ हुआ। यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई, तीनों रानियां खीर खाती हैं। और बड़ा अद्भुत दर्शन, चैत्र का महीना, कृष्ण शुक्ल पक्ष दिन के ठीक 12 बजे तिथि नवमी, और जैसे ही नवमी का रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त आया, भगवान श्री राम प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद में लेकर। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी ने कहा आप कौन है इतने लंबे चौड़े? राम बोले आपका पुत्र हूं। कौशल्या जी बोली इतना लंबा चौड़ा बेटा कहाँ ढूंढूंगी, इतनी बड़ी एक दिन की बहू मैं, मोको इतना बड़ो छोरा ना चाहिए, लाला छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। मैया अब अच्छो हूं, अभी नहीं, रो पहले तुम। बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहला काम रोने का करते हैं। ये दुनिया जन्म लेती रुलाती है। रोती हुई दुनिया में आदमी सुख ढूंढता है, कहाँ मिलेगा तुम्हें?